क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीएमपी ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और जीएमपी ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आज की जो रिएक्शन है उसमें एल्काइन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। एल्काइन से अल्कोहल का फॉर्मेशन। अब देखो भाई, जैसे एल्काइन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है। और इस एल्काइन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे थोड़ा बता देता हूं। जब एल्काइन की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है, जिसका रिडक्शन करवाने पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखना भी, प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2 आयन। तो H2O कैसे टूटेगा भाई? H प्लस OH-। अब आपको ये देखना है कि ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे टूटेगा, क्योंकि यहां से क्या है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहां क्या आएगा प्लस, यहां क्या आएगा माइनस। माइनस से क्या जुड़ेगा H+ और प्लस से क्या जुड़ेगा OH-। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 COH और आगे क्या लिखें CH2। अब देखो यहां डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के बाद में आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, तो इस समावेता दर्शाएगा। कौन सी समावेता? समावेता कीटो इनोल। ये इनोल है, इनोल, और ये किस में चेंज जाएगा? कीटो में। किस में चेंज होगा? कीटो में। तो क्या लिखेंगे CH3CO CH3, इसको बोलेंगे इनोल, नहीं सॉरी कीटो। क्या बोलेंगे? कीटो। ये कीटो इनोल समावेता है, कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। अब इसका क्या कर देते हैं? रिडक्शन कर देते हैं। 2 यहां क्या लिखते हैं 2H और इसका रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा CH3 CH OH और CH3, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्काइन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते समय अपन क्या करेंगे? एल्काइन की रिएक्शन H2 से कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? Hg+2 आयन की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म किस में चेंज होगी? कीटो में। कीटो का क्या करें? रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। आया समझ में? ये एल्काइन से रिएक्शन है। अगली रिएक्शन एमीन से, हेडिंग डालिए एमीन से। एमीन आप सभी जानते हैं कि एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? मैं ऐसे लिख दूं इसको CH3 CH2 NH2। कितनी डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन। कितनी डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। समझ गए आप? 1 डिग्री एमीन से अपन किसका निर्माण करेंगे? अल्कोहल का। तो आपको बता देता हूं थोड़ा सा मैं कि जब 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड, सूत्र क्या होता है HNO2, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। क्या है? +3। HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ करवाई जाती है तो पुनर्विन्यास द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखना CH3 CH2 NH2 और यहां लिखेंगे डबल बॉन्ड O and OH। ये नाइट्रस एसिड की स्ट्रक्चर है। यहां से क्या निकलेगा -H2O, क्या बन जाएगा CH3 CH2 and डबल बॉन्ड NOH। यही तो बढ़ेगा। अब देखो आगे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें, तो आपके पास क्या बचेगा भाई CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ। तो क्या लिखेंगे CH3 CH2 OH प्लस, प्लस में क्या निकलेगा? कुछ है ही नहीं प्लस, तो इसको बोलेंगे अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल। यानी एमीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन। समझ आया? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं अपन। ये था आपका अल्कोहल, एमीन से अल्कोहल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल बनाने की अगली विधि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, हेडिंग डालिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सूत्र क्या होता है, RmGx। क्या होता है, RmGx। ठीक है, तो आपको थोड़ा बता देता हूं, जो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया RmGx के साथ करवाई जाती है और फिर उसका जल अपघटन करवाया जाता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया RmGx के साथ करवाई जाती है और उसका फिर जल अपघटन करवाया जाता है तो कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। देखना भी, ये कार्बोनिल यौगिक है, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, RmGx से। RmGx से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखना Mg के ऊपर पॉजिटिव, R के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव, C के ऊपर पॉजिटिव, तो क्या बनेगा भाई, COMgX और यहाँ क्या लिखेंगे, R, ये लिखेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। क्या करें, हाइड्रोलाइसिस, H+ OH-, तो क्या बन जाएगा, OH और यहाँ क्या हो जाएगा, R+ MgX OH। कोई दिक्कत, ये अल्कोहल फॉर्मेशन की रिएक्शन किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए आप फॉर्मेल्डिहाइड लोगे यहाँ पर तो कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा भाई, कितने डिग्री बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। कितने डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये आप एल्डिहाइड लोगे, जैसे एल्डिहाइड ले लिया एसिटाल्डिहाइड, तो कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा, एसिटाल्डिहाइड लोगे कितने डिग्री, RmGx और यहां बढ़ेगा 2 डिग्री अल्कोहल। यदि आप कीटोन लोगे तो कितने डिग्री अल्कोहल बढ़ेगा, कीटोन से RmGx 3 डिग्री अल्कोहल। समझ रहे हो, ये थी आपकी अल्कोहल फॉर्मेशन की विधियां। अब हेडिंग डालने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हेडिंग डालूंगी मैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। तो देखो आपको सिंपल सी बात बता देता हूं, थोड़ी तो अपन लिख नहीं सकते, छोटी मोटी बात याद रखना कि अल्कोहल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है जो जल में विलेय है एवं कार्बनिक विलायकों में अविलेय है। निम्नतर अल्कोहल तीक्ष्ण गंधयुक्त यौगिक होते हैं, जबकि उच्चतर अल्कोहल में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब अल्कोहल के निम्नतर सदस्य क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ जाती है उनकी विलेयता का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यदि अपन 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो उनमें सर्वाधिक क्वथनांक 3 डिग्री अल्कोहल के होते हैं और सबसे कम किसके होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल के होते हैं। ठीक है, उसके पश्चात अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड, अपन लिखेंगे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल की जल में विलेयता क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अल्कोहल की जल में विलेयता क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। H बॉन्ड आपने 11th क्लास में पढ़ा है, H बॉन्ड। ठीक है,
हाइड्रोजन का फोन परमाणुओं के साथ दुर्बल आकर्षण बंध के द्वारा जुड़ना हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। हाइड्रोजन का फोन परमाणुओं के साथ, फोन परमाणु मतलब FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन परमाणुओं के साथ दुर्बल बंध के द्वारा जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूं, एल्कोहल में दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, टू टाइप्स हाइड्रोजन बॉन्ड, टू टाइप्स हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले एक नंबर में लिखेंगे अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो बॉन्ड है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले अपन अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं कि एक ही अणु के दो परमाणुओं के मध्य पाया जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। एक ही अणु के दो परमाणुओं के मध्य पाया जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। इस बॉन्ड में एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। कौन सी संरचना का निर्माण होता है? चक्रीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे अपन किलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? किलेट। देखना भाई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप लोग ये कंपाउंड आपने कभी देखा है? कभी देखा है? इसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। इस कंपाउंड में ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, एक ही अणु क्या है? सैलिसिलिक एसिड, और इसका एक हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु, बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है इसको क्या कहेंगे? H बॉन्ड। ठीक है भाई, और इसकी वजह से एक किलेट स्ट्रक्चर बन गई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? किलेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, ये लिख दिया, ये इसको बोलेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। यानी एक अणु के दो परमाणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई, ये आपकी बेसिक बातें इलेवेंथ में आपने पढ़ी थी। दूसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड वे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक अणुओं के अलग अलग परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता हो। दो या दो से अधिक अणुओं के परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी आपको हम डेफिनेशन बताइए कि दो या दो से अधिक अणुओं के दो परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहेंगे? अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। देखना भी, जैसे H2, ये बॉन्ड जो है ये होगा अंतराणुक H बॉन्ड। समझिए, इसी प्रकार एल्कोहल की जल में लेता, एल्कोहल की जल में लेता, ये एल्कोहल है, और ये कौन सा है? अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड की। कोई दिक्कत?
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH बॉन्ड टूटता हो। पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH बॉन्ड टूटता हो। तो जैसे अल्कोहल है, और अल्कोहल में जितनी भी रिएक्शन इस फेज के अंतर्गत आएंगी उसमें और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं, जब अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु NaOH या किसी अन्य धातु के साथ करवाई जाती है तो अल्कोहल में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है एवं अल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अल्कोहल क्या दर्शाते हैं? अम्लीय प्रकृति। देखना भी, जैसे ये है CH3CH2OH। यहां पर मैं बॉन्ड की थोड़ी जगह दे देता हूं अभी, और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? Na। किससे करवाएं? Na। सुविधा के लिए आप इसके 2 मोल ले सकते हो और इसके भी ले सकते हो 2, क्योंकि हाइड्रोजन है एक द्विपरमाणु गैस है। कौन सी गैस है? द्विपरमाणु। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, यहां से बॉन्ड टूटेगा O नेगेटिव, और O नेगेटिव से क्या जुड़ेगा? Na+। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2ONe। क्या लिखेंगे? CH3CH2ONe, और साथ में H2 गैस मुक्त हो जाएगी। कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी? H2 गैस। अब इसको थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू आपको बताने जा रहा हूं। मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म देखो क्या कहती है, देखना। सबसे पहले आप मैकेनिज्म टॉपिक डालेंगे, ये मैकेनिज्म, और यहां लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में आप लिखोगे ये अल्कोहल है और अल्कोहल में ये OH है। अब आपको ये देखना है इन दोनों में ऑक्सीजन हाइड्रोजन में किसकी EN ज्यादा है? हाइड्रोजन की ज्यादा है। कितने मोल लिए थे हमने? 2। यहां से टूट गए। क्या लिखेंगे? 2 मोल CH3CH2O नेगेटिव प्लस 2H प्लस। ठीक है, अब आपको स्टेप सेकंड बनाना है। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है? 2 मोल सोडियम धातु, और इसको एनोड पे रखेंगे। कहां रखेंगे? एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, तो क्या लिखेंगे? 2Na++2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं ये किसको देंगे? H+। यहां देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां लिखेंगे कैथोड। क्या लिखेंगे? कैथोड। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा भाई? 2H रेडिकल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2 में। अब आपको ये देखना है
कि पहले स्टेप में अपने पास एल्कोक्साइड आयन बना था। क्या बना था? एल्कोक्साइड आयन। इसके साथ क्या जोड़ देंगे? 2 Na+ और दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? 2 मोल CH3 CH2 ONA, ये बन गए सोडियम एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? सोडियम एल्कोक्साइड आयन। ये इसकी मैकेनिज्म है। समझ में आया? ठीक है। अब आपको मैं रिएक्शन दे रहा हूं, आप स्टूडेंट इसको सोल्व करके बताना। भाई क्वेश्चन लिखो, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। ऐसे लिख रहा हूं मैं, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन आ गए, मान लीजिए ये क्वेश्चन, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया CH3 CH2 OH और साथ में क्या दे दिया? NaOH, और आगे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा। इसको सोल्व करेंगे। तो देखो, आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? यानी वो सॉल्यूशन, या लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में NaOH कैसे ब्रेक होता है? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है भाई। अब देखो, जो OH नेगेटिव उसको क्या चाहिए? प्रोटॉन चाहिए, और प्रोटॉन अपने पास कहां से आएगा? अल्कोहल में से। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तो CH3 CH2 OH प्लस OH नेगेटिव। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड टूटता हो। तो H प्लस OH माइनस, और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 ONA, साथ में क्या बचेगा? H2। क्या बचेगा? H2O। ये आपका प्रोडक्ट बना क्वेश्चन मार्क की जगह। समझ गए? ठीक है। अगली रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं, एस्ट्रिकल। क्या बताने जा रहा हूं? एस्ट्रिकल। हेडिंग डालिए, एस्ट्रिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। हेडिंग डालो, एस्ट्रीकरण। एस्ट्रिकल यानी एल्कोहल से एस्टर का निर्माण कैसे करेंगे? तो आपको थ्योरी बता देता हूं मैं। जब एल्कोहल की अभिक्रिया एस्टिक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है, और वो एस्टर होता है उसमें फलों जैसी स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है? फलों जैसी। इसलिए आपके प्रैक्टिकल में एल्कोहल के टेस्ट में भी रिएक्शन काम आती है। जैसे सपोज दैट मैंने एल्कोहल लिया CH3 CH2 OH और यहां लिखा एस्टिक एसिड, ये एस्टिक एसिड। ठीक है भाई। और नीचे मैंने लिखा कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो ऐसी रिएक्शन बन रही है जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, जिनमें OH बॉन्ड टूटता है, और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में तो यहां से OH और यहां से H, क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CO CH3 प्लस H2। यहां जो प्रोडक्ट बना है एस्टर, इसमें फलों जैसी स्मेल आती है, फलों जैसी सुगंध आती है। इसलिए एल्कोहल के टेस्ट में ये मेथड काम आता है। एल्कोहल के टेस्ट में क्या आता है? ये मेथड काम आता है। समझिए? ये आपकी एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म, यहाँ लिखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में यहां लिखता हूं मैं, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट H2SO4 कैसे ब्रेक होगा? H प्लस HSO4 माइनस। अब जो H प्लस प्रोटॉन है वो एस्टिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ करेगा? एस्टिक एसिड। ये एस्टिक एसिड है, ये लोन पेयर है,
लोन पे से क्या जुड़ेगा H प्लस, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा CH3CO पॉजिटिव प्लस H2। समझ गए? अब देखो आपके पास एल्कोहल है, यहां लिखेंगे स्टेप सेकंड एल्कोहल है, एल्कोहल में HSO4 नेगेटिव डालेंगे, क्या डालेंगे HSO4, इसको क्या चाहिए H प्लस, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और अपन क्या लिखेंगे CH3 CH2 O नेगेटिव प्लस H2SO4 बन गया। अब ये O नेगेटिव है, ये किसके साथ जुड़ेगा C पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, तो ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 O नेगेटिव प्लस CO पॉजिटिव और CH3, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा CH3 CH2 O CO CH3, ये बन गया एस्टर। कोई दिक्कत? ये एस्टर की मैकेनिज्म है, फुल स्टॉप। बाकी नेक्स्ट वीडियो।